मार्वलस, फैंटास्टिक, भाई इसे कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा। जिस तरह से फाइटर मूवी ने अपनी धीमी शुरुआत के बाद धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है, इसको देख करके लगता है कि ये मूवी लंबी जाने वाली है। जो लोग बोल रहे थे कि मूवी डाउन हो जाएगी, भाई वो गलत साबित हुए हैं, क्योंकि सिर्फ 3 दिन में ही यह 100 करोड़ नेट में कमाने वाली है। अगर तीसरे दिन महज 35 करोड़ रुपए और कर लेती है तो 3 दिन में ही 100 करोड़ नेट और कुल मिलाकर के ग्रॉस में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फाइटर मूवी के एक और कलेक्शन अपडेट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं आज फाइटर मूवी के डे 3 के कलेक्शन के प्रेडिक्शन को, कि ये डे 3 में अपना कितना कलेक्शन कर सकती है, इसका इंडिया नेट कलेक्शन कितना होने वाला है, इसका ग्रॉस कितना होगा, और साथ ही साथ देखेंगे कि ओवरसीज से क्या नंबर लाने वाली है, क्योंकि ओवरसीज में भी इसकी शुरुआत काफी स्लो हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रोथ लग रहा है। तो आइए देखते हैं इसका हिसाब किताब क्या रहने वाला है डे 3 में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश की भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियो लगातार मिलते रहे, और अब वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर भी कर दें। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो देखिए गाइस, हमने देखा कि डे 1 में एक स्लो शुरुआत के बाद इसने डे 2 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो सबसे पहले हम इसके डे 2 के परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेते हैं, यानी इसकी एक समरी देख लेते हैं। इसने अपने डे 2 में ऑफिशियली जो अनाउंस हुआ था वो 41 करोड़ 20 लाख रुपए नेट में हुआ था इसकी कमाई का, जिसका ग्रॉस बन रहा था लगभग 49 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं लगभग 50 करोड़ इसने अपने डे 2 में ऑल इंडिया कलेक्शन किया था, जो कि ऋतिक रोशन की मूवी के हिसाब से काफी अच्छा डिसेंट नंबर माना जा सकता है। अगर हम बात करें ओवरसीज से, तो ओवरसीज से भी इसने काफी अच्छा ग्रोथ किया था डे 1 की अपेक्षा। डे 1 में इसने जहां केवल 8 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं डे 2 में जाकर के इसने लगभग 13.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से कुल मिलाकर के इसका 2 दिन का कलेक्शन हो चुका था 100 करोड़ रुपए। जी हां, 100 करोड़ रुपए इसने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसने 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, जिसमें कुल मिलाकर के अगर हम नेट कलेक्शन की बात करें तो डे 1 का इसका नेट कलेक्शन 24 करोड़ 60 लाख रुपए रहा था। डे 2 का कलेक्शन इसका 41 करोड़ 20 लाख रुपए रहा था। तो इसका कुल 2 दिन का जो नेट कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 65 करोड़ 80 लाख रुपए। 65 करोड़ 80 लाख रुपए एक बहुत ही ह्यूज नंबर है, एक बहुत ही संतोषजनक नंबर है ऋतिक रोशन की मूवी के हिसाब से। और हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये मूवी नॉन हॉलीडे पर रिलीज हुई थी, तो कुल मिलाकर के 65 करोड़ रुपए एक अच्छा नंबर है। तो अब इसको 100 करोड़ का नेट करने के लिए तीसरे दिन में ही 35 करोड़ रुपए अपने डे 3 में कमाना। तो हम इस वीडियो में देखने वाले कि क्या ये 65 करोड़ रुपए नंबर लाने वाली है इस डे 3 में। अगर आज 35 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करती है तो ये इसको हम ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं, क्योंकि लगातार इतना ज्यादा कलेक्शन दिखाना लगातार 3 दिन तक 4 दिन तक एक बहुत ही बढ़िया मूवी की पहचान होती है। लेकिन फिर वही यहां पर लेके लग जाता है कि अगर इसकी हम ऑक्यूपेंसी देखें तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हमें इसका 35 करोड़ डे 3 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो भाई डे 3 का प्रेडिक्शन लगाने से पहले हम इसकी ऑक्यूपेंसी पर ही एक नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ रहा इसका सिनेरियो। देखिए, इसकी जो ऑक्यूपेंसी रही वो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग रही थी 17%, जबकि डे 1 की इसकी जो ऑक्यूपेंसी रही थी शायद 11 या 12% रही थी, यानी इससे तो ज्यादा है। तो डे 1 से ज्यादा तो कमाने वाली है। आफ्टरनून में इसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी थी 27%, जबकि डे 1 को आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी लगभग 17-18% थी। तो यहां पर भी इसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी है। इवनिंग में भी लगभग 34-35% इसकी इवनिंग डे 3 में चल रही थी, और जो डे 1 का था वो तो लगभग 24-25% पर ही थी। तो इससे तो काफी ज्यादा ऑक्यूपेंसी दिख रही है। तो डे 1 से तो डेफिनेटली ज्यादा कलेक्शन कर रही है। और वैसे भी डे 1 की तुलना में अब शो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लोगों को ये मूवी अच्छी लग रही है। इसके जो एरियल एक्शन सीन्स है वो काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, मूवी की स्टोरी भी लोगों को पसंद आ रही है। तो कुल मिलाकर के अब शो भी बढ़ा दिए गए हैं, ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से डे 1 से ज्यादा इसका कलेक्शन होने वाला है। अब आप कहेंगे कि भाई कोई एक अमाउंट पर तो आइए, एक ज्यादा क्या होता है। तो देखिए, एक अमाउंट अगर मैं पकड़ूं तो इसका 35 करोड़ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ डे 3 का इसका नेट में आ रहा है 28 to 29 करोड़। जी, 28-29 करोड़ रुपए फाइटर मूवी अपने डे 3 में नेट में करने वाली है। जी हाँ, 30 करोड़ भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन 30 करोड़ हो सकता है। नाइट की ऑक्यूपेंसी अगर 45-50% हो जाती है तो फिर ये 32-33 करोड़ तक भी जा सकती है। लेकिन मैं फिलहाल ऑक्यूपेंसी को देख करके यही कहूंगा कि ये 28 करोड़ रुपए इसका नेट में आने वाला है, जिसका ग्रॉस बनता है लगभग 35 करोड़ रुपए। तो ऑल इंडिया इसका डे 3 कलेक्शन होने वाला है ग्रॉस में 35 करोड़ रुपए। ओवरसीज की अगर बात करें तो देखिए, ओवरसीज में स्लोली आगे बढ़ रही है। हमने बात की थी इसके पहले वीडियो में कि भाई इसमें गल्फ कंट्रीज शामिल नहीं है, गल्फ कंट्रीज में ये मूवी बैन है। अगर गल्फ कंट्रीज में ये मूवी चल रही होती तो आप इसको 1.5 गुना 2 गुना कर सकते थे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में हिंदी मूवीज काफी ज्यादा पसंद की जाती है और काफी ज्यादा कमाई करके भी देती हैं। लेकिन फिर भी ओवरसीज में इसका लगातार बढ़ रहा है। डे 1 जहां इसका 8 करोड़ था, डे 2 जहां 13.5 करोड़ हो चुका था, वहीं डे 3 इसका लगभग 14 करोड़ रुपए आने वाला है। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट यही कह रही है कि डे
थ्री इसका ओवरसीज से 14 करोड़ रुपए लाने वाला है। तो इस हिसाब से इंडिया से 35 करोड़, ओवरसीज से 14 करोड़, कुल मिलाकर के इसका 49 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे थ्री में आने वाला है। जी हाँ, लगभग 50 करोड़ रुपए का इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो डे थ्री में होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी कुल नेट कलेक्शन की बात करें तो क्या 100 करोड़ तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसके पहले 2 दिन का जो नेट कलेक्शन था वो 65 करोड़ 80 लाख रुपए हमने अभी देखा, और डे थ्री का जो इसका नेट कलेक्शन हो रहा है वो केवल 28 करोड़ रुपए हो पा रहा है। तो कुल मिला के इसका जो नेट कलेक्शन हो पा रहा है वो 93.80 करोड़, यानी 93 करोड़ 80 लाख, हाँ 93 करोड़, हम 94 करोड़ मान सकते हैं, 94 करोड़ तक ही पहुंच पा रही है अपनी डे थ्री में नेट कलेक्शन में। अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें हम तो 100 करोड़ लगभग इसका 2 दिन में हो गया था, 100 करोड़ 6 लाख रुपए और 49 करोड़ रुपए, तो लगभग 149 करोड़ 60 लाख रुपए, हम इसको 150 करोड़ मान सकते हैं। तो डे थ्री में ये 3 दिन में फाइटर मूवी 150 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली है, जो कि एक काफी डिसेंट नंबर है। बहुत बढ़िया इसका कलेक्शन चल रहा है 3 दिन में 150 करोड़, और क्या चाहिए भैया। इंडिया नेट भी इसका 100 करोड़ होने वाला है। कुल मिलाकर के मूवी ब्लॉकबस्टर बनने की ओर है, हम इसको ब्लॉकबस्टर तो अभी से बोल ही सकते हैं। ऋतिक रोशन ने एक और अपने कैरियर में नायब नमूना दे दिया है, एक बहुत बेहतरीन मूवी दे दी है। कुल मिलाकर के सिद्धार्थ आनंद जिस बात के लिए जाने जाते थे वो बात उन्होंने यहां पर सिद्ध कर दी है। पिछले साल की शुरुआत में उन्होंने हमें पठान दिखाई थी और इस साल की शुरुआत में इन्होंने हमें फाइटर दिखा दी है। कुल मिलाकर बॉलीवुड के लिए एक शुभ शगुन हो चुके हैं कि साल की शुरुआत में एक दमदार मूवी लेकर के आते हो, फिर साल भर बॉलीवुड की मूवी छाई रहती है। पिछले साल हमने यही देखा और इस साल भी हमारी उम्मीद यही है कि सिद्धार्थ आनंद के साथ जो सफर शुरू हुआ है बॉलीवुड का वो पूरे साल भर इसी तरह से धुआंधार और ब्लॉकबस्टर रूप से चलता रहे। तो कुल मिला के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने फाइटर मूवी देखी तो आपकी मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के कि क्या ये मूवी 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर सकती है। जी 1000 करोड़ तो मैं नहीं कहूंगा, 400 करोड़ तो ये लिख करके लीजिए, डेफिनेटली करने वाली है। 500 करोड़ पर अब थोड़ा सा संदेह है, 500 करोड़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।